साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो सेट है वह है बिहार दरोगा। और यह जो एग्जाम हुआ है आज से 3 दिन पहले, मतलब आज है 30 तारीख और यह एग्जाम हुआ है 27 मई को। मतलब 3 दिन पहले हुआ है। एकदम ताजा ताजा सवाल है। मैथ्स के संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहले इससे पहले वीडियो को देख लिए होंगे और समझ गए होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। और मैथ्स में ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जितने ही पूछे गए हैं बहुत बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा शेयर जरूर करना नहीं भूलेंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत किया जाए पहले सवाल में। देखिएगा, यह एक अलजेब्रा का सवाल है और यह बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। यहां से आपको एक बात पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके ये सवाल समझने में बहुत मजा आएगा। a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर प्लस में a माइनस बी बटे में a प्लस बी बराबर जो होता है आपको 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इतना बात आपको पता होना चाहिए। अगर इस बात को आप समझते हैं तो ये सवाल बहुत आसानी से निपट जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप पहले याद कर लीजिए, 1 मिनट वीडियो को रोक किए और इसको याद करिए, तभी जाके ये सवाल बनेगा। नहीं तो ये सवाल बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद ऐसा हम करते हैं। देखिएगा, अब हम इस सवाल को समझाते हैं। x का मान दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या मतलब होता है? तो आप बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, इतना निकालना। हम पूछेंगे कि इतना का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है और माइनस में 2xy होता है और यहां से प्लस में xy है। मतलब अब ये सवाल डिपेंड कर गया किस पर? x प्लस वाई निकालिए, xy निकालिए और xy निकालिए। चलिए, x प्लस वाई मतलब x बराबर दिया हुआ है कितना? √2 प्लस में 1 बटे में √2 माइनस में 1 और y बराबर दिया हुआ है √2 माइनस में 1 बटे में √2 प्लस में 1। जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो अगर हम x प्लस वाई निकाले मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी बटे में माइनस बी, यह a माइनस बी बटे में a प्लस बी है। क्लियर है? तो x प्लस वाई कितना निकलेगा? अभी हम समझाए थे 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू में 2 होगा। पहले 2 इंटू में ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 अब बटे में 2 √2 का स्क्वायर 2 अब माइनस में 1 होगा। तो ऊपर में आ जाएगा 2 तिया 6 और नीचे में आएगा 8। मतलब x प्लस वाई, यहां से जो है x प्लस वाई होगा मेरे प्यारे, यहां से होगा x प्लस वाई। x इंटू में y नहीं होगा, x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई निकल जाएगा। x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 6। अब रख दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। x गुना में y कितना होगा? देखिएगा ना, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, मतलब 1 होगा। तो माइनस में 2 इंटू में 1 1, 2 इंटू में 1 2, अब माइनस में प्लस में 1 होगा। 36 में से 2 घटेगा तो 34 और 1 35। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। यह एक एडवांस मैथ का सवाल था। कुछ लोग कहते हैं कि एडवांस मैथ पूछता नहीं। भाई अच्छा सवाल था। ऐसा सवाल बार बार एसएससी में पूछा जाता है। जो लोग एसएससी का तैयारी करते हैं वो जानते होंगे इस बात का। और ये थोड़ा सा एक अच्छा सवाल होता है, आसान सवाल नहीं होता है। अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाएगा अगर आप ये बात नहीं जान रहे। यहां से हमको क्या जानना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ए प्लस में बी बटे में a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर क्या होगा? a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर क्या होगा? a प्लस बी बटे में a माइनस बी प्लस में a माइनस बी अब बटे में a प्लस बी बराबर क्या होगा? तो आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये कहानी होंगे। क्लियर है? बोर्ड थोड़ा सा धीरे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, ये एक आसान सा सवाल है। यह जो सवाल है लाभ और हानि का है।
देखिएगा ना, बस इतना सा आप ही निपटा दीजिएगा। वस्तु का क्रय मूल्य 8400 रुपये है और विक्रय मूल्य 6384 रुपये है। तो इस लेन देन में प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। मतलब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 8400 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 8400 रुपया और विक्रय मूल्य है 6384। अब ये सवाल आसान हो जाएगा अगर हम रेशियो लगा दिए और काटे किससे, 12 सते 84, 700 आएगा। 12 से काटेंगे, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 3 12 तिया 36, अब 12 दूना 24 होगा। 7 से काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा, 7 से काटेंगे 7 49, 7 4 7 का 42, मतलब है 100 का सामान 76 में बिकेगा। तो आप क्या कहिएगा, 100 का सामान 76 में बिकेगा तो 24% की हानि हो जाएगी, सवाल के उत्तर हो जाएगी। आते हैं अगला सवाल, नहीं समझे? अरे भाई हम जब पढ़ाते हैं तो ये बात बताते हैं कि जब भी लाभ या हानि निकालना हो तो रेशियो निकालिए। रेशियो से फायदा क्या होता है, सवाल जल्दी बन जाता है। अब क्रय मूल्य कितना हो गया 100 और विक्रय मूल्य कितना हुआ 76, तो 24 की हानि हुई। कितने की हानि हुई, 24 का, बटे में कितना 100 और इंटू में क्या होगा 100। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं ना, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं। हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हानि बटे में क्रय मूल्य, हानि बटे में क्रय मूल्य इनटू में क्या होता है 100%। बस यही सवाल के उत्तर हो जाते हैं। फॉर्मूला लगा ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं, देखिएगा दी गई संख्या एपी में तो पदों की संख्या ज्ञात के। पहला संख्या कौन है 213, अगला संख्या कौन है 205, तीसरा संख्या कौन है 107, अंतिम संख्या कौन है 100। पदों की संख्या कैसे निकलता है, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है, पदों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म बटे में 1 बटे में कॉमन डिफरेंस और प्लस में 1। लास्ट टर्म कितना है 37, लास्ट टर्म कितना है 37, माइनस में फर्स्ट टर्म कितना है 213 और कॉमन डिफरेंस अंतर बताइए, अंतर कितने का है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तीसरा में से दूसरा घटाइए, तीसरा में से दूसरा घटाइए तो आप -8 आएगा, -8 और प्लस में 1, बस घटा देंगे तो 13 में से 7 गया 6, यही होगा ना, और बचेगा 20, 20 में से 3 गया 17, इतना है 176। अब बटे में -8 और प्लस में 1, अरे है ना, तो हम क्या कहेंगे, इधर से ऊपर में माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 8 दूना 16 और 8 दूना 16, 22 और 1 23। इस सवाल का उत्तर जो होगा कितना होगा 23 होगा। पदों की संख्या कितनी होगी 23 होंगे, बस फॉर्मूला था लगा देना था। यह एक सीआई का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल, ध्यान से समझेंगे। अर्जुन ने 8000 रुपया 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष 10 उधार लिए, तो मिश्र धन होगा, क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। आप बात हमें बताइए कि अगर हम 10% से 2 साल के लिए रखेंगे तो ब्याज कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 10% से 2 साल का जो ब्याज आएगा वह 21% आएगा। कितना आएगा 21%। तो मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस में ब्याज, और मूलधन कितना होता है 100% और ब्याज कितना है 21%, तो मिश्रधन कितना होगा 121% हो जाएगा। मूलधन है कितना 8000, 8000 का सीधे सीधे निकाल दीजिए 121%, बस कहानी खत्म। प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 121 गुना में 8 करिए 80, 121 गुना में 80, जीरो आएगा 8, 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9, 96,180। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की, अच्छा यहां से यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक हो, पहला क्या कह रहा है वार्षिक है, तो वार्षिक में कितना निकला 96,180, 96,180 ये हो सकता है 96,180, 98,60, 98, मतलब ये और ये आंसर नहीं होगा। अब निकालिए अर्धवार्षिक आधार पर। अच्छा ये सवाल 2 सवाल था, मजेदार सवाल है, 2 सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक हो, पहला क्या कर रहा है वार्षिक, वार्षिक आधार पर निकाल दिए। जब अर्धवार्षिक होगा तो पहला का आंसर 96,180 आ गया, समझ रहे हैं। दूसरा का आंसर क्या होगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज गणना अर्धवार्षिक हो, चक्रवृद्धि ब्याज गणना क्या अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में रेट कितना हो जाता है आधा हो जाएगा तो 5%, और समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष के बदले 4 वर्ष हो जाएगा। अब 5% की दर से 4 साल में ब्याज निकालना पड़ेगा, 5% की दर से 4 साल में ब्याज निकालना पड़ेगा। अब ये सवाल थोड़ा सा लेंदी होगा और आप लोग कहते हैं कि आसान सवाल पूछा जाता है। देखिए मेरे भाई यहां से जरा समझेंगे थोड़ा सा बात। 8,000 रुपया है, 8,000 रुपया है, 5% से अगर पहला साल ब्याज आएगा तो 8,000 का 5% कितना आएगा 400,
हाँ है ना। दूसरे साल जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 400, और 400 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 20। अगले साल जो ब्याज आएगा ये आएगा 400, इस 400 का 20 आएगा, इस 400 का 20 आएगा, और इस 20 का 5% एक आएगा। अगले साल जो ब्याज आएगा वो आएगा 400, इस 400 का 20 आएगा, इस 400 का 20 आएगा, और इस 400 का 20 आएगा, इस 20 का एक, इस 20 का एक, इस 20 का एक, और इस एक का 1/20। यही होगा पूरा 4 साल का ब्याज 5% की दर से। बस इसको जोड़ना पड़ेगा। 4 चौका कितना आएगा 1600, 1600 होगा। ध्यान से थोड़ा समझते चलेंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 120 ये हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा। और यहां से 1 2 3 4, तो प्लस में 4 आएगा, कितना आ गया 1724। 1724 मूलधन था कितना 8000, 8000 और प्लस में होगा 1724, और दशमलव में आएगा 1/20, तो 0.05 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। आते हम अगला सवाल देखिएगा। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है, खोखला गोला है उसके अंदर करतब दिखाता है, समझ रहे बात हो ना। तो अंदर का जो होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर करतब दिखा रहा होगा। यदि बाहरी व्यास 15 मीटर है, मतलब बाहर वाला व्यास दिया हुआ है 15 मीटर, तो बोलेंगे ठीक है मोटरसाइकिल सवार के पास अपना करतब दिखाने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होगा। मतलब कि आंतरिक क्षेत्रफल जो निकल जाएगा, आंतरिक क्षेत्रफल गोला होगा तो गोला का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। बस निकाल देंगे उत्तर। यदि गोले की मोटाई 0.5 मीटर, अच्छा देखिएगा बाहरी व्यास जो है 15 मीटर है, तो बाहरी त्रिज्या कितना आएगा, बाहरी त्रिज्या कितना आएगा 7.5। अब मोटाई कितना है 0.5, तो इसका मतलब आंतरिक त्रिज्या कितना आएगा, आंतरिक त्रिज्या 7 आ जाएगा। बस कहानी खत्म। तो ये आएगा 4, ये आएगा 4, गुना में पाई का मान 22/7 r², मतलब 7 गुना में 7, 7 निकला, 7 गुना में 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 154, 154 चौका 616 होता है, और 154 चौका कितना आएगा 616। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला सवाल। यह एक जो है प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रायिकता का सवाल है। यादृच्छिक रूप से दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता कैसे निकलता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट्स बटे में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। अरे हाँ है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इवेंट्स बटे में नंबर सिंपल। सिंपल स्पेस मतलब समझते हैं कि जब हम दो पासा को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो पहला पर एक आएगा, दूसरा पर भी एक आएगा, पहला पर एक आएगा, दूसरा पर 2 आएगा, पहला पर एक आएगा, दूसरा पर 3 आएगा, पहला पर एक आएगा, दूसरा पर 4 आएगा, पहला पर एक आएगा, दूसरा पर 5 आएगा, पहला पर एक आएगा, दूसरा पर 6 आएगा, पहला पर 2 आएगा, दूसरा पर 1 आएगा, पहला पर 2 आएगा, दूसरा पर 2 आएगा, पहला पर 2 आएगा, दूसरा पर 3 आएगा। ऐसे ही से करके देखिए ना 1 2 3 4 5 6 गो, तो टोटल कितना आएगा 6 गो आएगा। 6 1 आएगा, फिर 6 2 आएगा, 6 2 6 3 6 4 6 5, ऐसे 36 होगा। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होगा वह 36 हो जाएगा। अब बटे में इवेंट्स कितना होगा, तो बोलिए कि योग 9 होना चाहिए। अब बताओ 2 गो 1 से 6 तक अंक होगा जिसको 2 को जोड़ने पर 9 आएगा। तो आप बोलिए 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 5 या 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। 1 से लेके 6 तक ऐसा 2 अंक बताइए जिसको जोड़ने पर 9 होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर यही 4 गो होगा। 3 और 6 9 होगा, 6 और 3 9 होगा, 4 और 5 9 होगा, 5 और 4 9 होगा। तो इवेंट्स कितना है 4 गो, तो 4 नमा 36। आंसर कितना होगा 1/9 इस सवाल के उत्तर होंगे। ये सभी प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा फिर से वही प्रायिकता है। 13 से 40 तक नंबर है जो 18 से बड़ा होना चाहिए और 6 से कटना चाहिए। 13 से 40 तक कुल नंबर कितना आएगा, तो देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे कर गिनती करेंगे, कोई मतलब नहीं है। 40 में से घटाइए, 40 में से 13 घटाइए, बटे में 1 प्लस में 1 हो गया। अरे अंतिम संख्या माइनस पहला, बटे में कॉमन डिफरेंस 40 के
13 के बाद 14 होगा, 15 होगा, एक एक के अंतराल पर होगा। तो यहां से 40 में से 13 घटेगा 27, 27 बटे 1 प्लस में 1 कितना आएगा, संख्या होगा 28। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर नंबर ऑफ इवेंट्स बटे में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होगा। भाई सिंपल स्पेस कितना है 28, हाँ या ना। आप बताइए, कह रहा है 18 से बड़ा होना चाहिए, 6 से कटना चाहिए। 13 और 40 के बीच में 18 से बड़ा होना चाहिए और 6 से कटना चाहिए। तो 6 से कटने वाला कौन, 24, 30 और 36। तो ये कै गो संख्या है, 3 गो संख्या है। तो 3 बटे 28 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इस सवाल के सही उत्तर होंगे। क्लियर है। आते हम अगले सवाल पर, देखिएगा। एक खिलौना अर्धगोले के ऊपर रखे एक शंकु के आकार का, एक खिलौना है एक अर्धगोला के ऊपर रखा, ये एक अर्धगोला, ये क्या है, अर्धगोला है। इसके ऊपर एक रखा हुआ शंकु इस प्रकार से, खिलौना कुछ इसी प्रकार से होंगे। यदि दोनों की त्रिज्या समान है, अच्छा त्रिज्या क्या कह रहा है कि समान है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13, शंकु की ऊंचाई कितना है 12, शंकु का ऊंचाई कितना है 12 है। तो आपसे पूछ रहा है इस ठोस का आयतन। ऐसा सवाल अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपको बराबर आएगा। बताइए ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे, 5 होगा। आप बोलिए हाँ। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, पहले शंकु का आयतन निकले। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, पाई मतलब कितना आएगा, पाई रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में पाई है, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, इंटू में एच, एच कितना है 12। और इस अर्धगोले का आयतन निकालिए, इस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई, पाई की जगह पाई रहने दीजिए, आर क्यू होगा 5 का क्यूब कितना 125। बस सॉल्व कर लीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए ना, पाई/3 और पाई/3 यहां से कॉमन कर लीजिए। तो पाई बाई जब 3 कॉमन कर लेंगे तो 25 गुना में 12 जो आएगा वो 300 होगा। 25 गुना में 12 300 और 125 गुना 250 हो गया। 300 और 250 को जोड़ेंगे तो 550, अब पाई बटे 3, तो आंसर होगा 550 पाई/3 होगा। 550 पाई/3 होगा। इसमें देखिए ना ऑप्शन एरर हो गया, 550 पाई/3 हम लिख देते हैं, 550 पाई/3 होगा इस सवाल के सही उत्तर। आप देख लीजिएगा टेलीग्राम में आज का पीडीएफ भेजा हुआ है। आ जाते हैं हम अगले सवाल। यह भी एक मेंसुरेशन का सवाल है, लेकिन यह कथन और कारण स्टेटमेंट बेस पर सवाल दे दिया और थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। कथन पढ़ते हैं, एक शंकु का आयतन समान त्रिज्या वाले ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का 1/3 होता है। आप जानते हैं बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच होता है, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच होता है। अरे है ना। तो बेलन का आयतन का देखिएगा ना, ये जो है ये क्या है, बेलन का आयतन का 1/3 है शंकु का आयतन। हाँ, आयतन समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले, त्रिज्या और ऊंचाई अगर समान हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन होता है या शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का 1/3 होता है। पहला बात सही है। बेलन की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तथा ऊंचाई को आधा कर दी जाए, त्रिज्या को दोगुना मतलब अगर त्रिज्या r है तो 2r कर दिया जाए और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, h था तो आधा कर दिया जाए, तो उसका आयतन दोगुना हो जाता। अब आयतन निकालिए तो बेलन का पाई आर स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर कितना आएगा 4r स्क्वायर इंटू में ऊंचाई h/2। तो 2 से 2 बार में कट जाएगा क्या, तो यह आएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में। सही बात है कि जब हम त्रिज्या को दोगुना कर दिए और ऊंचाई को आधा कर दिए तो आयतन क्या हो गया 2 इंटू में पाई है, दोगुना हो गया। मतलब पहला भी कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही, तथा कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता नहीं भाई। कथन में जो है वह आयतन के बारे में है और यहाँ है केवल किसके बारे में, यहाँ जो है शंकु और बेलन है, शंकु और बेलन है, और यहाँ क्या है बेलन के बारे में बोल रहा है। तो कथन और कारण में कोई रिलेशन ही नहीं है। कथन और कारण दोनों सही, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। आते हम अगला सवाल, देखिएगा यह एक त्रिकोणमिति का सवाल है और बराबर पूछने वाला सवाल है, बहुत मजेदार है। देखिएगा tan a प्लस में cot a बराबर 2 है। इसका मतलब होता है a बराबर 45 डिग्री, a बराबर क्या होगा 45 डिग्री। तो यहां रखेंगे cot स्क्वायर a प्लस में tan स्क्वायर a बराबर 4। ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होता है। tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा 2 ही होता है।
कितना होता है, 2 ही होता है, तो यहाँ 4 नहीं होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। cos a बराबर √2 है, cos a बराबर क्या है, √2 है, इसका मतलब a बराबर कितना होगा, a बराबर है 45 डिग्री, यहाँ रख देंगे तो 2 साइन 45, साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन 45 होगा, साइन 45 का मान कितना आएगा 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर होगा 1/2 प्लस में 3 कॉट 45 होगा 1, तो 3 इंटू में 1 हो जाएगा, बटे में 4 tan स्क्वायर है, tan 45 होगा 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/2 होगा, हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 3 और 1, 3 एकम 3 और 1 4 होगा, नीचे 4 में से 1 घट जाएगा 3, 4/3, इसका मान 4/3 है, इसका मतलब दूसरा कथन सही है, तो केवल कौन सा कथन, 2 सही हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हम अगले सवाल पर, देखिएगा यह एक अलजेब्रा का सवाल है और बड़ी जबरदस्त सवाल है, देखिएगा ना, 4x² है और 9y² है और 16z² है, अरे है ना, तो 4x² क्या दिख रहा है, तो आप बोलिए 2x का होल स्क्वायर है, अरे है ना, 9y² क्या है, तो 3y का, 9y² का मतलब 3y का होल स्क्वायर है, अब प्लस में 16z² है मतलब 4z का क्या है, होल स्क्वायर, तो यहां से a² प्लस b² प्लस c² मिला क्या, तो आपको जैसे ही a² प्लस b² प्लस c² मिला तो आपके दिमाग में सबसे पहले जाना चाहिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का क्या होगा, a प्लस b प्लस में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जाना चाहिए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जाना चाहिए। क्लियर है। अब जरा देखिएगा, क्या हम यहां से एक बात समझते हैं कि यहां से माइनस है आगे और यहां भी माइनस है, दो जगह माइनस है, बीच में प्लस है, तो x और z दोनों माइनस हो, x और z क्या हो, दोनों माइनस हो सकता है, अरे है ना, x और z दोनों माइनस हो, क्योंकि देखिए x और z प्लस है, या यहां पर y माइनस में और यहां भी y, दोनों जगह में, तो y माइनस हो, y यहां माइनस, अकेला y माइनस होना चाहिए, अकेला y माइनस कहीं नहीं है, यहां देख रहे हैं, यहाँ y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, लेकिन यहाँ z भी माइनस में, यहाँ क्या है, y भी माइनस और x भी माइनस, यहाँ z माइनस है, समझ रहे बात हो ना, तब हमको कंफर्म हो गया कि ये जो होगा यहां से x और z क्या है, x और z क्या है, प्लस में है, इसका मतलब दोनों माइनस में होगा। देखिएगा हम लिख देते हैं एक बार, आपको बात समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी देखिएगा हम लिखते हैं और आप समझने का कोशिश करिएगा, पूरी कहानी देखिएगा, ये है माइनस, ये है क्या, -2x का होल स्क्वायर, ये क्या है, -2x का होल स्क्वायर, प्लस में है 3y का होल स्क्वायर, अब प्लस में है माइनस में 4z का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस में 2ab का क्या मतलब 2ab, तो हो जाएगा 2 × 2 में 2x × में 3y, देखिए ना 12xy होगा, 2 दूना 4 दिया 12xy, प्लस में है yz, प्लस में 16 है, यहाँ पहले 24z yz लिख दीजिए, तो माइनस में यहां से हम लिखते हैं माइनस में 2 × 2 में 4z, × में आएगा 2x, अरे होगा नहीं होगा, 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 8 दूना कितना आएगा 16, यहां से x और z लिए हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अरे होगा, और यहां से yz लिए, yz लेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 में 3 चौका 12 दूना 24, 24 yz हो जाएगा क्या, और ये माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो पूरी कहानी है, ये कुछ और नहीं है, -2x प्लस में 3y और माइनस में 4z का, माइनस में आपका 4z का क्या है, होल स्क्वायर, 4z का क्या है, होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मजेदार सवाल है भाई, ये भी एक सवाल जो है बहुत ही आसान है। अच्छा, अंतिम सवाल भी है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। m जो है p से 2 साल बड़ा है, m जो है किससे, p से 2 साल बड़ा है, समझेंगे जरा बात कहानी, m जो है वह क्या है, p से 2 साल बड़ा है, पहला बात है, और l जो है o से 2 साल बड़ा है, ठीक है, O की आयु L और N की औसत आयु, O की आयु क्या है, L और N की औसत आयु, ठीक है, P की जो आयु है वह क्या है, L और M की औसत आयु,
अरे हाँ है ना। और एल की आयु जो है पी और ओ की औसत आयु। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, इतना बात दिया हुआ है, इतना बात दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। चलिए देखते हैं, समझते हैं कहानी। हम किसी को मान लेते हैं कुछ, ओ को मान लो एक्स, ओ बराबर कितना मान लिए एक्स, ओ बराबर कितना मान लिए एक्स। तो एल का मान कितना निकलेगा, एक्स प्लस टू, यहां से एक्स प्लस टू, अरे है ना। अब इसमें रखिएगा एल कितना आया, एक्स प्लस टू, इस इक्वेशन में रख रहे हैं। देखिए एल बराबर कितना है, पी प्लस ओ एक्स प्लस टू बराबर आएगा पी, ओ के जगह कितना रखेंगे एक्स, अब बटे में दो, यहां से दो दो ना दो एक्स प्लस दो दो ना चार बराबर पी प्लस में एक्स, अरे होगा। तो पी का मान कितना आएगा, टू एक्स में से एक्स जाएगा, एक्स प्लस चार होगा। पी का मान कितना आएगा, एक्स प्लस चार। अब आ जाते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। पी का मान रखो, अब इसमें रख दो, इस इक्वेशन में दो में p बराबर रखो x प्लस चार, p बराबर कितना रखो x प्लस चार, l बराबर कितना है, l बराबर है x प्लस टू और प्लस में m, अब बटे में दो होगा। तो यहां से आएगा देखिएगा 2x और चार दूना आठ, तो 2x प्लस में 8 बराबर माइनस में x माइनस में 2 बराबर m होगा। तो m कितना आएगा, x प्लस में 6, m कितना आ गया, x प्लस 6। कौन कौन निकल गया, अच्छा ओ निकल गया। अच्छा यहां रख दीजिए, यहां जरा ध्यान से देखिएगा बात को, यहां से ओ बराबर एक्स है तो एक्स, एल कितना है, एल है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू अब प्लस में एन अब बाई में दो, तो यहां से आएगा टू एक्स अब प्लस में एक्स, टू एक्स माइनस एक्स, तो एक्स एक्स में एन का मान जो आएगा, एन का मान आएगा एक्स माइनस टू। चलिए सबसे छोटा पूछ रहा है, अब देखिए हम एक बार लिखते हैं, हम लिखेंगे पहले लिखो n, n कितना है, n आया है x माइनस टू, ठीक है। o कितना है, o है मेरे प्यारे x, उसके बाद l कितना है, x प्लस टू, x प्लस टू है। उसके बाद p कितना है, x प्लस चार, p प्लस x प्लस चार और m कितना है, x प्लस छ। आप खुद बता दीजिए कि सबसे छोटा कौन है, तो आंसर क्या होगा, x माइनस टू इस सवाल के सही उत्तर होंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो हम लेते हैं विदा, इतने ही सवाल थे, अगर कोई सवाल छूट गए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, अगला वीडियो रीजनिंग पर आएगा, कैसा लगा यह जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।